आज देखो 5.3 ना, करें बुक है सबके पास। 1 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू क्या है, यदि इफ ना a/b, क्या दिया, a/b इक्वल c/d दिया है, ठीक है। तो बोला तुम्हें बताना क्या है, तुम्हें बताना है a² प्लस b² इज टू a² माइनस b² बराबर AC प्लस BD इज टू ब्रैकेट में AC माइनस BD। सॉल्व करना है। क्या बोला, a/b बराबर क्या है, यदि c/d दिया रहेगा तो तुम्हें प्रूव करना है a² प्लस b² इज टू a² माइनस b² इक्वल AC प्लस BD इज टू AC माइनस BD। अब देखो यहाँ पे करना कैसे है, पहले ध्यान दो, सॉल्व लिख लें। क्या बोला है, a/b इक्वल c/d दिया है तो हम लोग क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, a/b इक्वल c/d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके साथ में मानना पड़े इक्वल क्या, के इक्वल क्या होगा, के इक्वल के ना, जहां पे हमारा क्या है, वेयर के क्या है बाबू, के इज कांस्टेंट ना, कांस्टेंट मतलब नॉट इक्वल टू 0। के क्या है, कांस्टेंट है और जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब देखो करना क्या है, a/b बराबर c/d, इसको बंद कर देते हैं, बंद कर दिए तो क्या बचेगा हमारा, a/b इक्वल के, a/b इक्वल के, तो a बराबर हम क्या हो गया, a बराबर b के होगा कि नहीं होगा, इसको बंद करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल क्या हो गया, b के, ठीक है। इसी तरीके इसको बंद कर दो तो क्या हो गया तुम्हारा c/d इक्वल d के, ठीक है। तो c इक्वल क्या हो जाएगा, d के। तो अब क्या पता चला, जहां पे a दिखेगा वहां क्या वैल्यू रखेंगे, b के, और जहां c दिखेगा वहां क्या वैल्यू रखेंगे, d के, ठीक है। LHS ले लेते हैं, हमें जो सॉल्व करना है, LHS हमारा ये है a² प्लस b² इज टू a² माइनस b², ये दिया हुआ है। इसे कैसे लिखेंगे, a² प्लस b² डिवाइड बाई a² माइनस b² इक्वल, जहां पे a है वहां रखेंगे b के, और जहां पे c है वहां पे रखेंगे d के। तो इसमें तो हमको तो c नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जहां पे a है वहां पे रखेंगे b के, तो b के का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डिवाइड बाई a² क्या है, a बराबर क्या दिया हुआ हमारा, b के दिया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b के का स्क्वायर माइनस b²। कोई दिक्कत है अभी तक, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, b² k² प्लस b² डिवाइड बाई नीचे वाले को b² k² माइनस b²। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी b है, यहाँ भी है, तो b क्या हो जाएगा भाई, कॉमन निकलेगा ना, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे, b² कॉमन, तो अंदर में बचा क्या हमारा k² प्लस 1, और यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे b² निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा k² माइनस 1। कोई दिक्कत, ये क्या हुआ, कट गया, तो आया क्या, क्या बचा हमारे पास, k² प्लस 1 डिवाइड बाई k² माइनस 1। ये क्या निकाले हम लोग, LHS निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, LHS। सेम इसी तरीके से क्या निकालेंगे, RHS निकालेंगे, क्या निकालेंगे, RHS निकालेंगे। अब RHS कैसे करें, RHS का वैल्यू क्या है, ये दिया हुआ है, तो लिख लो इसको RHS को, AC प्लस BD इज टू AC माइनस BD। इसको कैसे लिख सकते हैं, AC प्लस BD डिवाइड बाई AC माइनस BD। जहां पे A है वहां पे क्या रखेंगे, B के, और जहां पे C है वहां क्या रखेंगे, D के। जहां A, यहाँ पे A है तो रखना है B के, तो B के इंटू C बराबर क्या है, D के, है ना, प्लस B D डिवाइड बाई B के इंटू D के माइनस BD, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, BD यानी को BD के स्क्वायर प्लस BD
डी डिवाइड बाई नीचे वाला करोगे बी डी के स्क्वायर माइनस बी डी क्यू। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पे बी डी है, यहाँ पे बी डी, तो क्या करेंगे बी डी को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे बी डी को कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, ऊपर में के स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में क्या बचेगा, नीचे में बी डी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास के स्क्वायर माइनस 1। बी डी कैंसिल, क्या बचा के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 1। एलएचएस में हमने निकाले थे ना के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 1, ये भी हमारा आया के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो प्रूव हो गया। यहाँ पे लिखोगे एलएचएस इक्वल आरएचएस, प्रूव। समझ में आया? कॉपी हो गया सर। सर देखो ध्यान से, सम नंबर 1 का 3 क्या दिया हुआ है बाबू, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और क्या है इक्वल पी ए प्लस क्यू सी इज टू पी बी प्लस क्यू डी ना। सेम प्रोसेस है, यही वाला सेम है क्योंकि ऊपर में लिख दिया था ए इज टू बी बराबर सी इज टू डी। ठीक है, सेम यही रहेगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एलएचएस लेंगे। क्या लेंगे एलएचएस लोगे। एलएचएस में क्या है हमारा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, उसी तरीके से लिखेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जहां पे ए है वहां क्या पुट करेंगे, ए बराबर क्या था बी के और सी बराबर क्या था डी के। तो ए जहां है वहां पे क्या पुट करना है बी के। ठीक है, तो इसको कर ले अंडर रूट में ए है, ए बराबर क्या था बी के, तो बी के का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर में बी बराबर कुछ था क्या, बी बराबर कुछ नहीं माने थे ना, तो नीचे वाला ऐसे ही करेंगे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब करोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है? इन दोनों में देखो कॉमन हमें क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो बी स्क्वायर कॉमन, तो बी स्क्वायर जो है बी स्क्वायर कॉमन है, क्या कॉमन है बी कॉमन है दोनों में। बी स्क्वायर से कम ना सर बी स्क्वायर ही कॉमन गलती सर, क्वेश्चन से लिखा हुआ तो इक्वेशन थोड़ा नीचे कर भी देगा सर, कटना चाहिए सर। ए की पावर दिए हैं, बी की पावर दिए हैं, सी की पावर, सी की पावर। क्वेश्चन से करो, क्वेश्चन गलत लग रहा है सर। डी की पावर से गलती क्या है सर, डी का पावर सी स्क्वायर होगा और क्वेश्चन बी गलत है। स्क्वायर आप लिख रहे हैं सी स्क्वायर होगा। क्वेश्चन गलत है ना, सी स्क्वायर होगा, यहाँ पे गलत है क्वेश्चन पे। हां यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर, बाकी सही क्वेश्चन ना। यस बी डी हां सर। तो यहाँ पे जब सी बराबर क्या था हमारा, सी इक्वल क्या माने थे डी के, सी बराबर डी के का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बराबर यहाँ हमारा डी स्क्वायर और के स्क्वायर। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, सब जगह हमें के कॉमन मिल रहा है, तो अंडर रूट में रखो के स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा, के बाहर आएगा तो क्या होगा के स्क्वायर बाहर आने पे के अंदर में बचेगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ एलएचएस आया, क्या आया एलएचएस। अब इसी तरीके से निकालेंगे आरएचएस, ये हमारा सेम टू सेम कट गया, बराबर क्या आ गया हमारे पास के, ये एलएचएस था। अब इसी तरह बात क्या करें आरएचएस करें ना।
सर मेरा एक तो सवाल है सर। अभी मत पूछ। RHS क्या है? रूट में PA प्लस QC इज टू PB प्लस QD। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? PA प्लस QC डिवाइड बाई PB प्लस QD। ठीक है, वैल्यू पुट करें, A बराबर B के और C बराबर D के। यही था, PA बराबर B के इंटू B के प्लस Q C बराबर D के डिवाइड बाई P इंटू B प्लस Q इंटू D। अब क्या दिख रहा है इसमें? देखो कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, दोनों में देखो कॉमन है ना, ऊपर में भी कॉमन है तो ऊपर से हमारा K कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या? PB प्लस QD, और नीचे में क्या है हमारा? PB प्लस QD है ना। क्या हो गया? कट गया, बराबर क्या आया? K। देखो इस यहाँ पे भी K आया था और यहाँ पे भी K आया था, तो प्रूव हो गया। लिखेंगे LHS इक्वल RHS। प्रूव। सर PB फट गया सर, क्या करें सर? ध्यान दो, अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, वहां पे इसके पहले वाले हम लोग क्या किए थे? 2 था ना, A/B और C/D ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ 3 दे रखा है ना, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे वहां पे K मान रहे थे वैसे यहाँ पे भी क्या करेंगे? K मानेंगे। सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ ध्यान दोगे, पहले सॉल्व कर लिखो, ये देखो ध्यान दो। अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुक सकते हैं। X/A इक्वल का दिया है Y/B बराबर Z/C दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं X/A इज टू Y/B इज टू इक्वल Z/C। लिख दिया। इसके बराबर क्या मान लोगे? K मानोगे। क्या मानोगे? K, जहां पे क्या है? वेयर K इज क्या है? कांस्टेंट है और नॉट इक्वल टू 0 है। सर नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे करो सेम प्रोसेस जैसे वहां पे कर रहे थे, एक बंद करेंगे और एक फिर निकालेंगे। इसको इन दोनों को बंद कर लो। यहाँ पे देखो, इन दोनों को बंद किया, इन दोनों को बंद किया, तो हमारे पास क्या है? X/A और वहां पे K, तो हम लोग के पास क्या है? X बराबर A के, X बराबर A के। ठीक है, फिर इसको और इसको बंद करो, बंद किया तो Y बराबर B के, फिर इन दोनों को बंद किए तो Z इक्वल क्या हो जाएगा? वो C के हो जाएगा। इसका वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, X इक्वल A के, Y बराबर B के, Z बराबर C के। आ गया तो आ जाओ। अब X बराबर दे दिया, Y बराबर दे दिया, Z बराबर दे चुका है ना। LHS लेंगे, क्या लेंगे? LHS हमारा क्या है? x³ डिवाइड बाई A² प्लस y³ डिवाइड बाई B² प्लस Z³ डिवाइड बाई बाबू C²। पुट द वैल्यू ऑफ x, y और z का वैल्यू क्या करेंगे? पुट करते हैं ना। z का x का वैल्यू क्या है हमारे पास? AK का क्यूब डिवाइड बाई A², क्लियर है। प्लस y का वैल्यू क्या है? BK क्यूब डिवाइड बाई B² प्लस z का वैल्यू क्या है? CK क्यूब डिवाइड बाई C²। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग क्या करेंगे? क्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? A³ K³ डिवाइड बाई A² प्लस B³ K³ डिवाइड बाई B² प्लस C³ और K³ डिवाइड बाई C²। क्लियर है? कटेगा? कटेगा तो हाँ सर। जब कटेगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू है, तो ए बचेगा ना। यहाँ पे ए हमारा 2 ठो, ऊपर में ए हमारा 3 ठो। इससे यदि हम लोग काट दिए तो क्या बचेगा हमारे पास? AK³ बचेगा, बचेगा। प्लस इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे एक बी बचेगा, BK³ बचेगा। प्लस इससे यदि ये कट गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? CK³ बचेगा। सब में देखो हमारा Q कॉमन है, KQ कॉमन है सब में। KQ कॉमन है तो KQ को क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। अंदर में बचेगा क्या? A प्लस B प्लस C।
ये हमारा क्या निकाल रखे हैं अभी हम लोग? LHS निकाले हैं। क्या निकाले हैं? LHS। अब इसी तरीके से निकालेंगे RHS। अब RHS निकाल रहे हैं। RHS क्या है? अब देखो RHS निकाल लें। क्या दिया है हमारे पास? x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, पुट द वैल्यू। क्या इसका वैल्यू पुट करेंगे? x का, y का और किसका वैल्यू पुट करेंगे? z का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू कितना है? a के प्लस y का वैल्यू b के प्लस z का वैल्यू c के। सबका क्यू है, यहाँ पे क्यू लिखो अंदर में। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ना सर। अब ध्यान दे रहे हैं, यदि सबका क्यू है तो यदि हम बाहर निकालेंगे तो क्यू ही बाहर आएगा। हाँ। सबका क्यू करो बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? क्यू ही बाहर आएगा। तो के क्यू बाहर आ गया। हाँ, ठीक है, अंदर में हमारे पास बचा क्या भाई? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दो, ये 2 ठो है और ये 3 ठो है, कट जाएगा। ऊपर में एक बचेगा तो ये वाला कटेगा, ऊपर में एक बचेगा। क्या होगा? के क्यू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। मैच किया, LHS था, RHS आ गया। ठीक है, लिखोगे LHS इक्वल RHS। क्या हो गया यहाँ पे? प्रूफ हो गया। खिलाने के बाद ध्यान दो, अब 2 का 2 है ना। क्या दिया है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और डिवाइड इक्वल क्या दिया? एक्स वाई जेड बाई ए बी सी ना। सेम प्रोसेस, एक्स बराबर ए के, वाई बराबर बी के और जेड बराबर सी के रखेंगे। ठीक है, LHS कर रहे हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू डिवाइड बाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, एक्स बराबर ए के का क्यूब होगा, y बराबर बी के तो बी के का क्यूब होगा, z बराबर सी के तो सी के का क्यूब कर दिए। नीचे में है कि हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आपका सी क्यूब हो गया। a के का क्यूब है, बी के का क्यूब है और सी के का क्यूब दे रखे हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? ऊपर यहाँ पे a क्यूब के क्यूब प्लस बी क्यूब के क्यूब प्लस सी क्यूब के क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या बाहर आएगा भाई? के क्यूब बाहर आ जाएगा। तो अंदर बचा क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ब्रैकेट क्लोज। नीचे में आपका क्या बचा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। दोनों सेम है ना? कट गया पूरा। बराबर क्या है हमारे पास? ये क्यू आया। LHS। अब यहाँ पे देखो RHS कर रहे हैं। ठीक है, क्या? एक्स वाई जेड बाई ए बी सी। एक्स का वैल्यू क्या दे रखे हैं? ए के दिए हैं, वाई का वैल्यू बी के और जेड का वैल्यू सी के। एक्स बराबर ए के तो ए के इंटू वाई बराबर बी के, जेड बराबर सी के डिवाइड बाई ए बी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी और यहाँ पे क्या आपका के क्यू है ना? के क्यू डिवाइड बाई ए बी सी कट गया। तो बचा क्या हमारे पास? के क्यू बचा। दोनों मैच किया। लिख लेंगे LHS इक्वल RHS प्रूव हो गया। देखो ये समझ दिया हुआ है। यहाँ पे भी क्या दिया? A/B बराबर C/D और E/F। लेट अस प्रूव दैट। ये प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्व करें। A/B इक्वल C/D इक्वल E/F है ना? तो A/B इक्वल C/D होगा।
ई बाई एफ होगा हाँ। इक्वल क्या मान लेंगे K। के, जहां पर ये कांस्टेंट है, K ये is- बराबर नहीं है। कांस्टेंट और नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे। ए इक्वल क्या आएगा भाई, बी के आएगा, सी इक्वल क्या आएगा, डी के आएगा, और ई इक्वल क्या आएगा, एफ के आएगा। क्लियर है, सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ एलएचएस आरएचएस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यही हमारा एच रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है, रेशियो क्या है, रेशियो दिया है अपना 5a माइनस 7c माइनस 13e डिवाइड बाई आपका 5b माइनस 7d, ठीक है, माइनस 13f। क्लियर है, 5a का वैल्यू कितना दिया है, b के माइनस 7c का वैल्यू d के माइनस 13e का वैल्यू f के। F के। नीचे में किसी का वैल्यू है नहीं सर। 5b 7d 13f। क्लियर है, हाँ सर। ऊपर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, सर, के सब वैसे ही बाहर। रहेगा, के बाहर। सब वैसे ही 5b के मल्टीप्लाई भी करो तो वही सेम आने वाला है। तो हम लोग क्या बाहर कर देंगे, k को केवल बाहर कर देंगे, तो बचेगा क्या 5b माइनस 7d माइनस 13f, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5b माइनस 7d माइनस 13f, ब्रैकेट ब्रैकेट कर दिया। कट गया, कट गया। हाँ। तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारा क्या, के, बचा हमारा क्या आया, के। के आया। तो हम लोग माने क्या था, सॉल्व हम लोग क्या किए थे बताओ तो, सर, के सॉल्व किए थे a बाई बी इक्वल c बाई डी इक्वल e बाई एफ इक्वल k, यही ना माने थे। हाँ सर। हाँ तो k इक्वल यही आया है, मतलब प्रूव हुआ है। तो k का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतार दोगे, इक्वल 5a माइनस 7c माइनस 13e डिवाइड बाई 5b माइनस 7d माइनस 13f। हो गया। सर ऐसे क्या था, एलएचएस आरएचएस इक्वल्स टू प्रूफ लिख सकते हैं। आरएचएस है कहाँ, सर आरएचएस ये है, एलएचएस इस होगा। आरएचएस माने